क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन फर्स्ट। फार्मूले आपने तभी क्वेश्चन स्टार्ट करना है जब फार्मूले आपको लर्न होंगे अच्छी तरह से। अगर नहीं किए तो पहले आप फार्मूले लर्न करो, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने फार्मूले सारे अच्छी तरह याद कर लिए हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने करंट रेशो निकालनी है और उसके ऊपर अपना वो बताना है कि रेशो बेस्ट है या नहीं है। तो करंट रेशियो का सबसे पहले फार्मूला आपसे पूछूंगा, तो फार्मूला बताएंगे करंट असेट्स अपॉन क्या होता है करंट लायबिलिटी। तो इसमें से हमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को आइडेंटिफिकेशन करना है कि करंट असेट्स कौन से हैं, करंट लायबिलिटी कौन सी हैं। तो पहले मैं एक बार इसमें थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे नोट करेंगे कॉपी में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका कोई करंट असेट्स करंट लायबिलिटी नहीं है। एक तो मैंने करंट इन्वेस्टमेंट आपको बताया था, इन्वेंट्री आपको बताया था। इन्वेंट्री में लूज टूल आप माइनस करके चलेंगे, मैंने कहा लूज टूल को नहीं लेना आपने। जैसे आपके 280 है ना, तो 50 माइनस कर देना, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में मैंने कहा था डेटर बी आर दोनों लेते हैं। उसके बाद एक जो ये तो करंट लायबिलिटी है, इसको बाद में देखेंगे, पहले करंट असेट्स ही देखेंगे। तो कैश एंड बैंक बैलेंस आपका ये भी करंट असेट्स है। तो अगर ये अभी किसी को डाउट हो रहा है तो फार्मूले आपको लर्न नहीं है, आप एक बार फार्मूले देखो चेक करो। तो उसके अंदर आपको एक तो करंट इन्वेस्टमेंट बनेगा जो करंट असेट्स है, एक इन्वेंट्री बनेगी लूज को छोड़कर, एक ट्रेड रिसीवेबल बनेंगे और एक कैश एंड बैंक बैलेंस बनेगा। और लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी की बात करेंगे तो करंट लायबिलिटी में आपको मैंने कराया था शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये रहा आपके साथ। उसके बाद ट्रेड पेबल कराया हुआ था। उसके अदर करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर। और उसके बाद फिर मैंने कराया था शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बताया था। तो ये हम करंट असेट्स करंट लायबिलिटी इसमें से निकालने हैं आपने, ठीक है। तो लेते हैं पहले। तो करंट असेट्स के अंदर सबसे पहले आपके पास है इसमें पहले तो करंट रेशियो का फार्मूला है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन क्या होता है करंट लायबिलिटी। तो इसके अंदर एक तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक बैलेंस, वैसे ऐसे नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है। फिर इसके आगे अमाउंट निकला कि करंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है हमारा। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट हमारी 40,000 की है, बुक आप साथ में देखेंगे। इन्वेंट्री हमें दे रखी है, लूज टूल को नहीं लेना आपने, ठीक है। तो 2,30,000, 250 दे रखी है। वैसे 250 में से आपने 280 दे रखी है, 280 में से आपने क्या करना देखिए, 280 है, 280 में से आप कितना लेस कर देना, 50,000 आप लेस कर देना, 2,30,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में डेटर पी आर दोनों मिला लेना, 1,80,000 डेटर पी आर का, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल आपके डेटर दे रखे 160 के, बी आर 20,000 के, और एक कैश एंड बैंक बैलेंस आप लेंगे 30,000 का। तो टोटल मिला के जो आपके करंट असेट्स बने हैं वो आपके बने हैं 4,80,000 के। उसके बाद फिर हम करंट लायबिलिटी लेंगे। करंट लायबिलिटी में एक तुम लेंगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर दोनों आएंगे, क्रेडिटर भी आएंगे और बीपी भी आएंगे, यानी 1,30,000। उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग सीधा ही दे रखी है 50,000। उसके बाद फिर हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है, वो 20,000 ले लेंगे यहाँ पे। तो 130 और 70, 2 लाख के आप ये लेके चलेंगे। 2 लाख की हमारी कौन सी लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटीज आ गई, और ये करंट असेट्स थे ऊपर वाले। तो अब करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स आपके हो गए टोटल मिला के 4,80,000 के, और करंट लायबिलिटी हमारे पास होगी 2 लाख की। तो इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 2.4 पूरा आपने काटना, नीचे पूरा 1 आना चाहिए। 2.4 रेशियो 1, ये आपकी पूरी रेशियो बनाएंगे इसकी हम, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन में है 2.4:1। तो ये आपकी, अब आपको उससे पूछा है कि आप इस पर बताइए कि बेस्ट है या नहीं है। तो मैंने आपको आइडियल रेशियो जो कल बताई थी, मैंने कहा इसकी आइडियल रेशियो 2:1 होती है। 2:1 या इससे ज़्यादा तो अच्छा और मानते हैं। तो ये हमारी रेशियो 2.4:1 है, यानी कंपनी आसानी से अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ करंट असेट्स। इसलिए ये रेशियो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि 2:1 से क्या है, ज़्यादा है। तो ये आपने थोड़ा बताना है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गए सबको। तो इसमें से जो आपको दे रखा है इसके अंदर आप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, और ये आपका तभी आइडेंटिफाई कर सकेंगे जब आपको उसकी तरह अच्छी तरह याद होगा कि करंट असेट्स में क्या क्या लेते हैं, करंट लायबिलिटी में हम क्या क्या लेते हैं। और कब याद होगा, जब आप फार्मूले को अच्छी तरह लर्न करेंगे पहले, ठीक है। तो उसमें से फिर करंट असेट्स करंट लायबिलिटी निकाल के करंट असेट्स अपॉन क्या कर दीजिए, करंट लायबिलिटी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड है, उसके अंदर उसने कहा है कि इसके अंदर आपने ना पर्टिकुलर आपको दे रखे हैं, द फ्लोइंग पर्टिकुलर इसकी आर गिवन टू यू, ये आपको दे रखा है पर्टिकुलर। और इसके अंदर कहता है लिक्विडिटी रेशियो निकालने को कह रहा है।
देखिए, जो लिक्विडिटी रेशियो होती है उसके अंदर आपके पास दोनों रेशियो आती हैं, करंट रेशियो भी आती है, क्विक रेशियो भी आती है। जो मैंने कल आपको बता रहा था कि लिक्विडिटी का मीनिंग आपको बता रहा था कि लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है। तो लिक्विडिटी का मीनिंग जो होता है उसमें हम दोनों रेशियो लेते हैं, करंट रेशियो भी लेते हैं और क्विक रेशियो भी लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, देखो आपको कल फार्मूले के तो चले चलता हूँ। तो ये मैंने आपको कहा था लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर करंट रेशियो भी आएगी, क्विक रेशियो भी आएगी, दोनों रेशियो आनी। इसके अंदर हमें दोनों रेशियो निकालनी है, करंट भी निकालेंगे और क्विक भी निकालेंगे। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन है, तो पहले कौन से रेशियो निकालेंगे? करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो एक बार करंट असेट्स मेरे साथ आप देखेंगे, करंट असेट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। ट्रेड इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स नहीं होता इसके अंदर। मैंने आपको कहा था एक तो जो करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक मार्केटेबल सिक्योरिटी और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा था। मार्केटेबल सिक्योरिटी आपका करंट असेट्स है, टेंजिबल फिक्स असेट्स कुछ नहीं है, इंटेंजिबल असेट्स नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट असेट्स है, कैश एंड बैंक आपका करंट असेट्स है, ट्रेड पेबल तो बात करंट लायबिलिटी। खैर पहले करंट असेट्स ही देख रहे हैं। इन्वेंट्री करंट असेट्स है, और एक इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, ये करंट असेट्स। और करंट लायबिलिटी की बात की जाए तो करंट लायबिलिटी में एक तो ट्रेड पेबल आता है, करंट लायबिलिटी। रेंट पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग मतलब अदर करंट लायबिलिटी में आएंगे। डिविडेंड पेबल भी मैंने आपको बताया था, अनक्लेम डिविडेंड, वो आपका इसमें अदर करंट लायबिलिटी में आता है। एक शॉर्ट टर्म रोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट कहा था, ये भी करंट लायबिलिटी में आता है। और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी करंट लायबिलिटी है। तो छोड़ रहा है क्या गया आप, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि नॉन करंट होता है। टेंजिबल फिक्स एसेट, नेजिबल एसेट्स वगैरह नहीं आएंगे। उसके बाद फिर आपका ये नहीं आएगा, ये आपका निकाला है हमने डिवेंचर वगैरह, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। ठीक है, तो ये करंट असेट्स करंट लायबिलिटी मैंने बता दिए। अब इसको अंदर लिखना आपने, तो पहले करंट असेट्स हैं उसी को पहले आप लेके चलेंगे यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन, करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, इन्वेंट्री है, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी जो हमें दे रखी है वो दे रखी है इसमें 40,000 की। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आपको प्रोविजन लेस करके लेने हैं, यानी 1,80,000। उसके बाद फिर हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस लेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दे रखा है इसके अंदर, ये हमें गिवन है 80,000 का। उसके बाद इन्वेंट्रीज हमें दे रखी है, इन्वेंट्री में दे रखी है इसके अंदर 3,90,000 की। इन्वेंट्री के बाद हम लेंगे ट्रेड इनकम टैक्स पेड एडवांस, वो हमें 30,000 दे रखा है। तो टोटल हम करेंगे करंट असेट्स का, तो टोटल हमारा बन जाता है इसके अंदर, वो बन जाता है 7,20,000। 7,20,000 के आपके टोटल करंट असेट्स आ गए। अब हम करंट लायबिलिटी देखते हैं। करंट लायबिलिटी में मैंने एक तो आपको ट्रेड पेबल बताया, तो ट्रेड पेबल का जो बैलेंस है आपका 1,20,000 है, वो ले लेंगे। फिर रेंट पेबल दे रखा है, रेंट पेबल आपका 10,000 है। डिविडेंड पेबल दे रखा है, डिविडेंड पेबल आपका 30,000 है। उसके बाद एक आपको दे रखा है इसमें शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग हमें दे रखी है 25,000 की। और एक शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हमें दे रखा है 55,000 का। तो ये करंट लायबिलिटी है जो हमें मिली है। तो टोटल मिला के जब इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा बन जाता है 2,40,000 का। तो 2,40,000 की आपके करंट लायबिलिटी आ गई। अब फार्मूला क्या होता है करंट रेशियो निकालने का? करंट रेशियो निकालेंगे तो करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स 7,20,000 की हो गई, करंट लायबिलिटी आपकी 2,40,000 की हो गई। तो रेशियो बनेगी 3:1। तो अगर मान लो इसके ऊपर आपने कमेंट पास करना है तो क्या रेशियो 2:1 है, और ये रेशियो 2:1 से ज़्यादा है। यानी कंपनी इजीली अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ करंट असेट्स, यानी कंपनी की जो पोजीशन है सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी रेशियो जो हमें निकालनी है वो हमें निकालनी है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपने लर्न किया है तो याद होगा आपको। और लिक्विड असेट्स मैंने आपको बताए थे कैसे निकालते हैं। करंट असेट्स में से जो टोटल करंट असेट्स हैं उसमें एक तो आप इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए, इन्वेंट्री को नहीं लेना आपने। और एक एडवांस टैक्स प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं या एडवांस टैक्स है उसको माइनस कर दीजिए। तो ये हमारे जो जितने भी करंट असेट्स हैं वो आपके सारे लिक्विड असेट्स बन जाएंगे। अब जैसे करंट असेट्स का टोटल आपका 7,20,000 था जो मैंने क्वेश्चन आपको करा रहा था, उसमें से एक तो आप इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए। तो इन्वेंट्री का अगर देखा जाए तो इन्वेंट्री हमारे पास है इसमें है वो है 3,90,000 की।
तो एक तो इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए, और एक आपके पास आया था इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उसको या एडवांस टैक्स लगा लो, उसको माइनस कर दीजिए। बस दो ही आपके हैं जिनको मैंने माइनस करूँगा, यानी 720 में से 420 आपका घट जाएगा, तो 3 लाख के आपके लिक्विड असेट्स बच जाएंगे। अब फार्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो निकालनी है। क्विक रेशियो निकालने का फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड असेट्स भी बोलते हैं, क्विक असेट्स भी बोलते हैं। लिक्विड असेट्स आपके हो गए 3 लाख के, करंट लायबिलिटी वही की वही है जो पीछे थी 2,40,000 की। फिर आप इसकी रेशियो निकालेंगे, 3 लाख अपॉन 2,40,000 करेंगे, पूरा करना है आपने, काटना है, तो 1.25:1। ये भी रेशियो ठीक है, यानी आपकी रेशियो 1:1 से क्या आ रही, ज़्यादा आ रही है, ये भी बेस्ट रेशियो है। ये आपके एड रेशियो 1:1 मानते हैं, जबकि ये 1.25 रेशियो क्या है, 1 आपकी आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है इसके अंदर एक तो आपने करंट रेशियो निकालनी है, क्विक रेशियो निकालनी है, दोनों रेशियो वही जो मैंने बताया था पर्टिकुलर, एंड आल्सो गिव योर कमेंट्स अबाउट द सेम। तो मैं पहले करंट असेट्स की बात करूंगा। एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स है आपका, इन्वेंट्री भी करंट असेट, लेकिन इन्वेंट्री में आपने ध्यान रखना लूज टूल को नहीं लेना आपने। ठीक है, जैसे टोटल आपका 3 लाख है ना, 3 लाख में 40 माइनस कर देना, बाकी 3 चीज़ें आप ले लेना इसके अंदर। तो उसके बाद मशीनरी तो इसमें आएगी नहीं, नॉन करंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, नॉन करंट है। ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटी में लेंगे हम। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स है, ये करंट असेट्स हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लेना आपने, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये करंट असेट्स है। अच्छा, एक लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन है, लायबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन है। तो हम करंट रेशियो निकालें तो करंट वाली ये करंट लायबिलिटी होगी, ध्यान रखना, ये नहीं लेनी फ्यूचर वाली आपने। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। डिविडेंड पेबल भी करंट लायबिलिटी में है, अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी अदर करंट लायबिलिटी में है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स, ये आपके आते हैं अदर करंट असेट्स में, करंट असेट्स है। तो पहले अब ले लेते हैं करंट असेट्स, आपके सामने मैंने नोट करवा दी आपको कौन कौन से करंट असेट्स है, कौन कौन से करंट लायबिलिटी है। तो करंट रेशियो का फार्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स में सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे, ये अमाउंट आपको दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ये है 46,000। फिर उसके बाद प्लस लेंगे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में ध्यान रखना उसको मत लेना लूज टूल को, तो 2,60,000 ले लेंगे, लूज टूल को आप अलग कर दीजिए। उसके बाद फिर इन्वेंट्री पर ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल आपको 2 लाख के दे रखे, 2 लाख ले लेंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है इसके अंदर, वो हमें दे रखी 50,000 की, वो ले लेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें दे रखे 20,000 के, ये ले लेंगे। टोटल मिला के अगर करंट सेट्स की बात की जाए तो करंट सेट्स आपके हैं 5,76,000 के बनते हैं। अब बात करेंगे करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी में एक तो ट्रेड पेबल लेंगे, ट्रेड पेबल आपको दे रखा है इसके अंदर, वो है 1,70,000 का, प्लस लायबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन, वो हमें दे रखी है 30,000 की, वो ले लेंगे। उसके बाद आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है 60,000 का, वो लेंगे। उसके बाद हमें दे रखा है डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल हमें दे रखा है 50,000 का, वो ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे 10,000 के, ले लेंगे। टोटल करेंगे 2,60,000, 3 10 3,20,000 आएगा ये। तो अब रेशियो निकालेंगे हम। तो फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो निकालते हैं, ऊपर ही निकाल रहा हूँ मैं। तो करंट असेट्स आपके हो गए 5,76,000 के, और करंट लायबिलिटी हमारी होगी 3,20,000 की। तो डिवाइड करेंगे, पूरा काटना है आपने इसको, 1.8:1। तो आइडल रेशियो वैसे 2:1 है, 2:1 से कम आ रहा है, ये पोजीशन यहाँ बेस्ट नहीं है, यानी कि आपकी नॉट सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है, क्योंकि 2:1 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब नेक्स्ट रेशियो है आपके, इसके अंदर क्विक रेशियो निकालनी है। फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स अपॉन क्या होता है, करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स में से मैंने आपको कहा था इन्वेंट्री घटा देनी है, प्रीपेड एक्सपेंस घटा देना, अगर एडवांस टैक्स हुआ तो उसको भी लेस कर देंगे। तो इसमें अब करंट असेट्स का जो टोटल करेंगे वो टोटल आपका 5,76,000 है। इसमें से एक तो आप इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए,
इन्वेंट्री हमें दे रखी है इसमें 2,60,000 की, जो आपने ऐड की थी वही माइनस करनी है। फिर हम लेस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखे लास्ट वाले 20,000 के, वो भी माइनस कर दीजिए। तो ये हमारे लिक्विड सेट्स निकल के आ जाएंगे। लिक्विड सेट्स हमारे बन के आएंगे 2,96,000। अब हम इसकी क्विक रेशो निकालेंगे। क्विक रेशो निकालने का फार्मूला होता है लिक्विड सेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड सेट्स आपके पास हैं 2,96,000, करंट लायबिलिटी हमारे पास हैं इसमें ये लिए हैं हमने 3,20,000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.925:1। तो 1:1 से आपकी ये कम है, ये भी पोजीशन आपकी बेस्ट नहीं है, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, वो आप कह सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए कैसे करने हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ है, उसके अंदर आपने भी करंट रेशो फिर निकालनी है। इस बार हमें टोटल असेट्स दे रखे हैं, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट असेट्स हैं। तो अब इसमें से कैसे निकालेंगे करंट रेशो करंट लायबिलिटी, जब आपको शेयर होल्डर फंड वगैरह दे दे, टोटल असेट्स दे दे, तो फार्मूला पहले वो लिख लेंगे। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। पीछे मैंने आपको ना एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट कराई थी, और उसके अंदर बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया था कि सबसे पहले हम लेते हैं शेयर होल्डर फंड, फिर हम लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के अंदर भी दो आइटमें थी, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लायबिलिटी में 4 हेडिंग जो मैंने इसमें भी दी हैं आपको। तो इसके बाद फिर बार टोटल हो जाता था ये टोटल लायबिलिटी का टोटल हो गया। फिर हम लेते थे नॉन करंट असेट्स, और एक नीचे लेते थे करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। करंट असेट्स में भी 5-6 हेडिंग जो मैंने आपको बताए थे। फिर हम इसका टोटल कर देते थे, टोटल हमारा ये आ जाता है यहाँ पे। अब कई बार करंट असेट्स करंट लायबिलिटी इस फार्मूले से भी बनानी पड़ती है, यानी इसमें से निकल के आती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक बार देखते हैं। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एक बार बैलेंस शीट है जैसे कंपनी की बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, टोटल। तो इस हिसाब से अब इसके अंदर फिलअप करेंगे हम आइटम में। जैसे सबसे पहले हमें टोटल असेट्स दे रखे हैं 1 लाख के, तो टोटल असेट्स आप डाल दीजिए 1 लाख के। जब इसका टोटल 1 लाख है तो ऑलरेडी हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि लायबिलिटी का टोटल भी आपका 1 लाख होगा। टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल असेट्स का टोटल, टोटल इक्वल टू लायबिलिटी का टोटल, ये दोनों पर इक्वल होते हैं। अब उसके बाद आपका शेयर होल्डर फंड दे रखा है। शेयर होल्डर फंड आपका दे रखा है 60,000। शेयर होल्डर फंड सबसे ऊपर डाल देंगे 60,000 यहाँ पे। फिर हमें दे रखी है इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटी हमें 20,000 की दे रखी है, 20,000 आप नॉन करंट लायबिलिटी में डालेंगे यहाँ पे। फिर हमें दे रखे हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स आपको 50,000 की है, तो यहाँ 50,000 डाल दीजिए। अब देखिए क्या रह गया। तो यहाँ पे जैसे 1 लाख था, यहाँ 50 है, तो ये 50,000 आपके यहाँ करंट असेट्स निकल के आ जाएंगे आपके। यहाँ से करंट असेट्स निकाल लीजिए, और ये देखिए 1 लाख ये दोनों आपको दे रखे, तो बाकी 20,000 ये आपकी क्या निकल के आएगी, करंट लायबिलिटी निकल के आ गई। अब आप फार्मूला लगाएंगे। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स आपके निकले 50,000 के, अपॉन करेंगे 20,000 करंट लायबिलिटी, पूरा डिवाइड करना है इसके साथ। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 2.5:1। अब यहाँ पे आपके पास कोई इसने वो नहीं पूछा कि ये क्या बेस्ट है या क्या है क्या नहीं, वो नहीं बताना अब आपने। वैसे तो बेस्ट है, 2:1 से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ना पूछा आपसे, बस 2.5:1। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन आज और करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर आपका है 5th। इसमें भी करंट रेशियो निकालनी है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। उसी फार्मूले पे चलता हूँ जो फार्मूला मैंने अभी आपको दिया। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड लेते हैं। शेयर होल्डर फंड की अगर एक्सचेंज का क्वेश्चन करोगे कि उसके अंदर डिटेल आई हुई, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, तो लिख के टोटल करके लेना। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद फिर करंट लायबिलिटी इसका टोटल। फिर ये तो हो गया लायबिलिटी, होगी आपकी लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड। असेट्स में ले लेते हैं। असेट्स में एक तो नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स में भी अगर आपको फिक्स असेट्स दे रखे हो तो वो भी आप डालना अलग करके। फिक्स असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो भी आप इसके अंदर लेते हो, अगर याद हो पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक और भी होता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, वो तो खैर है नहीं कोई। उसके बाद करंट असेट्स आते हैं। फिर करंट असेट्स के 6 हेडिंग जो अगर अलग अलग दे रहे हो तो अलग अलग लेना, यहाँ करंट असेट्स आ जाते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं कैसे बनेगा फार्मूला। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखे हैं टोटल असेट्स दे रखे हैं। टोटल असेट्स हमें दे रखे हैं 8 लाख के। तो असेट्स का टोटल आपको गिवन है 8 लाख।
तो लायबिलिटी का टोटल भी अंडरस्टैंडिंग है 8 लाख ही होगा। ये टोटल लायबिलिटी हो गई, ये टोटल असेट्स हो गए। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, पहले बताओ टोटल असेट्स कितने, 8 लाख, लायबिलिटी का टोटल भी 8 लाख। फिर हमें दे रखे हैं फिक्स असेट्स दे रखे हैं। और फिक्स असेट्स आपके आते हैं नॉन करंट असेट्स में, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी आपकी नॉन करंट असेट्स में आती है। फिक्स असेट्स आपके 540 है, 110 है, तो नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स ले लेंगे हम। इसके अंदर है 5,40,000 और उसके बाद 1,10,000 आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद ऊपर जो दे रखा है साथ में क्या दे रखा है, फिर हमें आपके शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड हमें दे रखा है 6 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 80,000। शेयर होल्डर फंड में आप डालेंगे 6 लाख डाल देना यहाँ, और नॉन करंट लायबिलिटी में आप डालेंगे 80,000 डाल देना। तो बाकी जो बचेगा ये हमारा क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी निकल के आएगी, ये आएगी आपकी 1,20,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है करंट लायबिलिटी की। और असेट्स में आपका 8 लाख था, 8 लाख में से 650 चला गया, 150 के हमारे करंट असेट्स रहे। 150 की क्या बचेंगे, करंट असेट्स आएंगे। अब फार्मूला क्या होता है करंट रेशियो कब तय है, करंट असेट्स अपॉन क्या लेते हैं, करंट लायबिलिटी। अब जैसे करंट असेट्स आपके 1,50,000 अपॉन 1,20,000, तो ये करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1.25/1। ये हमारा निकल के आएगी करंट रेशियो आपके पास। तो अच्छी तरह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने जो आपको कराए हैं 1 to 5 तक। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ फार्मूला आप याद कर लेंगे, फार्मूले करके याद, उसके बाद क्वेश्चन निकालेंगे तो बहुत ईजिली इसी चैप्टर को, टिपिकल चैप्टर नहीं है ज़्यादा, आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। बस फिर इन फार्मूले हैं, जैसे 5 फार्मूले आपके इसके अंदर है, फिर आगे बताऊंगा आपको सोल्वेंसी के फार्मूले रहेंगे, ठीक है। तो ये करके चलना है चैप्टर आपने आज, और 1 to 5 क्वेश्चन सारे करने। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों क्वेश्चन आप करके देख लेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी कल। तो अच्छी तरह से फार्मूले लर्न करें, उसके बाद क्वेश्चन करें, ठीक है।